हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है क्वेश्चन पेपर की डिमांड कर रहे थे। यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विज्ञान शिक्षण के 2023 के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं। और यहाँ पे जो पेपर मैं शेयर कर रही हूँ वो मैंने खुद से ही लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो पेपर की क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की थी। अगर मैं वो अपलोड करती तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो समझ में भी नहीं आते कि क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैंने उसको लिख के ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि आप लोगों का भी काम हो जाए, आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। चलिए तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा, और मैं बहुत सारे जो है नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको वो मिल जाए। देखिए, सबसे पहले आपको जो कोड है वो मिल जाता है। तो पेपर का कोड यहाँ पे जो था वो 23/35/14 था। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें पेपर के ऊपर लिखी होती है, जैसे बीएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा है 2023 का ये पेपर है। पेडागॉजी आप स्कूल सब्जेक्ट विज्ञान शिक्षण का पेपर है। समय जो है वो 3 घंटे का होता है। पूर्णांक 100 नंबर का होता है, और पासिंग मार्क यानी उत्तीर्णांक जो है वो पहले 40 नंबर का हुआ करता था, अब वह 36 नंबर का हो गया है। ठीक है, पहले ये 40 नंबर होता था उत्तीर्णांक, लेकिन अभी उन्होंने चेंज करके इसको 36 कर दिया है। तो यहाँ पे नोट में पहला नोट होता है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघुत्तरी प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। ठीक है, और दूसरा नोट यहाँ पे है कि लघुत्तरी जो प्रश्न है उसके उत्तर की जो सीमा अधिकतम है वो 200 शब्द, यानी आपको 200 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि देखिए आपको पेज के हिसाब से लिखना होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको लघुत्तरी का कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा लिख दो, ये गलती मत करिएगा। शब्द सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसी शब्द सीमा में सारे क्वेश्चन को करनी है, और ताकि आपका टाइम में भी आपका सारे क्वेश्चन हो भी जाए, साथ ही आपका पेज भी अच्छे से ही यूज हो जाए। ऐसा ना हो कि आप लिखते चले जाएँ और बाकी क्वेश्चन के लिए पेज ही ना बचे। और यहाँ पे जो दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा है वो 500 शब्द है। तो ये दो इन्होंने कंडीशन बता दी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लघु उत्तर में आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं। आपको ऑप्शन में 12 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 12 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से केवल आपको 10 ही करने होते हैं। तो ध्यान से जो आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन आपको आते हैं उसको कर लीजिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल 40 नंबर का ये आपका पूरा पहला क्वेश्चन होता है। तो 10 × 4 यानी 4 नंबर का 10 क्वेश्चन करना है, तो 40 नंबर आपके बन जाएंगे। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि संशोधित ब्लूम वर्गीकरण क्या है, तो इसके बारे में बताना है। दूसरा प्रश्न है कि शैक्षिक लक्ष्यों को लिखने के लिए मेगर विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मेगर विधि जो उन्होंने जो है जो भी व्यवहारिक तरीके से, यानी जो शैक्षिक लक्ष्य होते हैं उसको व्यवहारिक रूप से लिखने का एक मेथड बताया था मेगर विधि द्वारा, मेगर जी ने, और उसको यहाँ पे आपको बताना है। तीसरा है आशुचरित उपकरण, जिसको कि मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है कि इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स भी इसे कहते हैं। उसकी विशेषता क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये आपको बताना है। अगला है यहाँ कि एक विज्ञान प्रयोगशाला में कितने अभिलेख बनाए जाते हैं, संक्षिप्त में समझाइए, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन है कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के दोषों को लिखिए। छठा इसी में है, एफ है कि पाठ योजना के विभिन्न उपागम क्या हैं। इसका जी क्वेश्चन है विज्ञान प्रयोगशाला के संगठन, रखरखाव और सुरक्षा के उपायों को संक्षिप्त में समझाइए। एच है उपलब्धि परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। आई है एक निर्मितवादी रचनावादी पाठ योजना कैसे विकसित करें। जे है विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय का क्या महत्व है। के है एक अच्छी पाठ योजना के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। एल है विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के गुण एवं दोषों के विषय में लिखें। तो इतने सारे क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ध्यान से करिएगा आप लोग। क्वेश्चन भी ठीक है, एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है जो आपको नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। अब बात करते हैं यूनिट की, जिसमें कि हर यूनिट
का एक एक क्वेश्चन, या हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से कि आपको एक क्वेश्चन करना होता है और जो आपको 15 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट इसी तरह 15 के होते हैं। तो यूनिट 1 में देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण के तात्पर्य को समझाइए एवं वैज्ञानिक युग के संदर्भ में इसकी तत्कालिक महत्ता को लिखिए। इसका अथवा जो क्वेश्चन है कि विज्ञान विषय के शिक्षक के रूप में आपके प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं, इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो ये 2 प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें से कि आपको एक प्रश्न ही करना है। तो चलिए अब यूनिट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 यानी इकाई द्वितीय जो है, इसमें भी 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला है कि समस्या समाधान विधि व प्रयोगशाला विधि में अंतर कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व पर चर्चा कीजिए। शायद ये क्वेश्चन जो सहायक सामग्री के महत्व की बात है, शायद ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है विज्ञान शिक्षण के कराए हैं। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, तो चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, इसमें विज्ञान शिक्षण जो है नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे इस पेपर के, जहाँ से आप अपनी तैयारी को जो है कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में आपको और क्वेश्चन मैं जो है कराऊंगी, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। बात करते हैं यूनिट 3 की इकाई तृतीय, जिसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। पहला इसमें है कि विज्ञान प्रयोगशाला के संगठन का उल्लेख कीजिए एवं इसके महत्व की चर्चा कीजिए। अथवा क्वेश्चन है कि कक्षा 7 के लिए 40 मिनट की अवधि हेतु विज्ञान शिक्षण की एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। तो देखिए चैनल पे आपको बहुत सारे जो लेसन प्लान हैं वो मिल जाएंगे। आप चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे, वहाँ पे साइंस लेसन प्लान करके नाम की प्लेलिस्ट होगी, जिसपे कि आप काफ़ी ज़्यादा लेसन प्लान देख सकते हैं। उसमें से आप कक्षा 7 के लिए कोई भी लेसन प्लान जो है वो तैयार कर लीजिएगा। तैयार करिएगा, जैसे 6, 7, 8 3 क्लास के लिए तैयार करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में इन्हीं 3 में से कोई हो सकता है दे दे। यहाँ पे हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 यानी इकाई चतुर्थ, इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें एक प्रश्न करना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन का क्या अभिप्राय है, विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की नवीन विधियाँ कौन सी हैं। और यहाँ पे जो इसका अथवा क्वेश्चन है वो है विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे इसमें भी देखिए एक क्वेश्चन करना है, और इस तरह से आपका ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पूरे क्वेश्चन को मैंने केवल हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, इसका इंग्लिश भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि जो इंग्लिश अगर आपको क्वेश्चन जो है आप अगर समझ जाएंगे, तो चाहे वो इंग्लिश में हो हिंदी में हो, आप ऑलरेडी समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कराती हूँ वो हिंदी मीडियम में कराती हूँ, इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी मैंने हिंदी मीडियम के माध्यम से ही आपके समक्ष रखा है। तो इस तरह से आपका ये पेपर पूरा था 2023 का। और भी ईयर के क्वेश्चन पेपर चैनल पे अपलोड है, अगर फिर भी कोई ईयर का आपको चाहिए तो आप बताइएगा, तो उसकी भी आपको वीडियो जो है मिल जाएगी। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।